पिछले वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट लिखे थे, जिसमें से पहला आपका था बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण द्वारा। दूसरा पॉइंट था आपका इसमें बाय कंडक्शन, चालन द्वारा। तीसरा पॉइंट था बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। चौथा पॉइंट हमारा था बाय पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण द्वारा। तो हम लोगों ने घर्षण द्वारा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है बाय कंडक्शन, चालन द्वारा। तो हम लोग दूसरे पॉइंट को हेडिंग दीजिए बाय कंडक्शन, चालन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, चालन किसे कहते हैं, या चालन देके आप डैश दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि चालन क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहां सब देखिए, यह एक प्रोसेस है, आपका प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, चालन विधि में हम लोग कोई दो वस्तु ले लेते हैं। ये आपका दो वस्तु है। दोनों वस्तु का हम नाम लिख देते हैं, ए है और बी है, और दोनों पर हम आवेश दे देते हैं। देखिए हम लोग दूसरा पॉइंट समझने जा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट आपका है चालन द्वारा। तो हम लोग चालन द्वारा हम लोग किस तरह से आवेश को स्थानांतरित करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आखिर क्या होता है चालन। तो देखिए, जब दोनों को वस्तु को, ये दोनों आपका चार्ज है, इसीलिए इसको कह सकते हैं ये दोनों आपका आवेशित वस्तु है, और इस दोनों आवेशित वस्तु को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि इस पर हम मान लें कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, और ये आपका क्या है, Q2 चार्ज है। तो देखिए दोनों पर हमारा ये चार्ज है। तो इसमें हम लोग को ध्यान ये देना है कि दो आवेशित वस्तु को जब एक दूसरे के बहुत ही करीब यानी कि संपर्क में रखते हैं, तो चलिए इसमें हम फिगर एक और बना देते हैं आपको। जब इस दोनों को क्या करेंगे, हम संपर्क में रखते हैं। जब इस दोनों को हम लोग संपर्क में रखते हैं, तब देखिए इसका क्या होता है। देखिए यहां जो आपका आवेश है, इसमें कुछ ज्यादा आवेश है। तो हम लोग यहाँ मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि शुरुआत में, इनिशियल स्थिति में, इनिशियल पोजीशन में, यानी कि प्रारंभिक
प्रारंभिक स्थिति में देखिए चार्ज जो है किसका चार्ज ए बड़ी यानी कि ए वस्तु पर हमारा कितना चार्ज है, ध्यान दीजिए ए वस्तु पर जो आपका है वो चार्ज आपका क्या है Q1 है और एक आपका वस्तु है B, इस पर चार्ज क्या है आपका Q2 है। गौर से यहाँ ध्यान दीजिए हमारा दो वस्तु है, एक वस्तु A है और एक वस्तु क्या है B है, दो वस्तु है। दोनों वस्तु को हम लोग को यहाँ ध्यान से देखिए एक पर चार्ज Q1 है और एक पर चार्ज क्या है Q2 है। तो जब ये एक दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, देखिए तब क्या होता है। जब दो आवेशित वस्तु को आप यदि संपर्क में रखते हैं तब यहाँ होता क्या है, अभी आपको बताएं कि इसमें चार्ज ज्यादा है और इसमें चार्ज क्या है कम है। तो ध्यान दीजिए इसमें एक लाइन हम लिख सकते हैं इस जगह, चूंकि आवेश जो है चार्ज का मतलब आवेश, आवेश किसका ए का आवेश आपका क्या है ज्यादा है, किससे बी से, एक दूसरे से आवेश क्या है ज्यादा है। लेकिन जब ये संपर्क में आता है ना तो ये दोनों आवेश यानी कि ये आपका कैसा कंडीशन में है प्रारंभिक स्थिति में, और उसके बाद हमको समझना है अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति में अंतिम स्थिति देखिए अंतिम स्थिति में क्या होता है, ये आपका इसका चार्ज Q1 है और ये Q2 यानी कि ये आपका अंतिम स्थिति जब एक दूसरे को हमने संपर्क में रखा तब क्या होता है, यानी तब ये जो वस्तु है वस्तु का नाम वही है आपका, लेकिन सबको क्या किए आप एक दूसरे के संपर्क में ला दिए। तब आप इसमें इस समय कह सकते हैं कि आपका जो वस्तु आपका A है, तो जब दोनों को संपर्क में रखें तब दोनों पर आवेश जो होता है जितना इसका आवेश था और जितना इसका आवेश था, दोनों आवेश एक दूसरे में जुट के यानी कि दोनों पर आवेश क्या हो जाता है, संपर्क में आने के बाद दोनों पर आवेश बराबर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु A पर आवेश जितना भी है दोनों जुट जाता है, जुटने के बाद इसका क्या हो गया आधा हो गया। उसी तरह वस्तु जो आपका B है इस पर भी आवेश जो है दोनों जुट कर क्या हो गया आधा हो गया। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि चालन विधि क्या है, जब दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तब आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इस आवेश को चालन आवेश कहा जाता है। चालन आवेश किसे कहते हैं, जब दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तब आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इस आवेश को चालन आवेश कहा जाता है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए, चालन आवेश में परिभाषा हम लिख देते हैं। जब दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, जब दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तब आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे
जिसे चालन आवेश कहा जाता है। जल्दी से परिभाषा नोट कर लीजिए। परिभाषा नोट करने के बाद उसके बाद फिगर और मैथमेटिकल नोट कर देना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप करके रोक करके आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। तीसरा पॉइंट है आपका प्रेरण द्वारा। बाय इंडक्शन। चलिए हम लोग प्रेरण समझते हैं। प्रेरण द्वारा आवेश का कैसे हस्तांतरण होता है। देखिए, दो वस्तु है आपका, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए नाम रख देते हैं ए बी। इसमें देखिए प्रेरण द्वारा क्या होता है। जो चार्ज आपका है, एक वस्तु पर चार्ज दिया जाता है और एक वस्तु पर चार्ज नहीं दिया जाता है। तब यदि एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तब ध्यान देना है इस स्थिति में हमारा क्या होता है। ध्यान दीजिए यहाँ, तो वही कंडीशन फिर अभी लिखेंगे कि आपका प्रारंभिक स्थिति में और प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है। वस्तु आपका ए है, एक वस्तु पर देखिए कितना चार्ज है आपका। इस चार्ज को हम क्यों मान लेते हैं। ये वस्तु बी है, इस पर भी कोई चार्ज है क्या, नहीं, इस पर आपका कोई चार्ज नहीं है। तो यही आपका वस्तु क्या है, बी है। इस पर चार्ज है आपका, जी नहीं, इस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं है। ये आपका प्रारंभिक स्थिति था, यानी कि ये आपका एक दोनों वस्तु था। लेकिन जब वस्तु को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, तो चलिए हम वस्तु को आपका एक दूसरे के क्या कर दिए, बहुत ही करीब कर दिए। आप लोग फिगर थोड़ा सही से बनाना है। एक दूसरे के करीब कर दिए, तब क्या होता है आपका, वस्तु ये ए है और वस्तु ये बी है। तब इसको हम लोग कर दिए प्रारंभिक स्थिति में, और इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे, अंतिम स्थिति में। देखिए यहाँ अंतिम स्थिति में आपका क्या होगा। देखिए जब प्रेरण होता है ना, तब इस समय क्या होता है, जितना आवेश ये है वही आवेश आपका आधा आधा बढ़ के दोनों में चला जाता है। यदि हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी आवेश हो सकता है, आवेश का मान 6 कूलम हो, 7 कूलम हो, कुछ भी हो, यदि उसके बगल में
एक आपका अनावेशित कोई वस्तु रहता है और एक दूसरे के संपर्क में रहता है, तब वही आवेश, आधा आवेश उस दूसरे वस्तु पर चला जाता है। दोनों वस्तु पर आवेश क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आवेश का संख्या जो भी है, दोनों वस्तु पर आवेश आपका बराबर होता है। तब अंतिम स्थिति में वस्तु ए पर कितना आवेश हो जाएगा, ध्यान दीजिए। दोनों पर आवेश, यही आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जितना आवेश ए पर है आपका, ए है, जितना आवेश बी पर है, बी पर आवेश कितना है, 0, इसका आधा। तो वस्तु ए पर आवेश हो गया क्यू ए बटे 2। तो क्यू ए का वैल्यू अभी हम निकाले थे, क्यू ए का वैल्यू क्या है, क्यू। दूसरे स्थिति में, अंतिम स्थिति में इस पर आवेश जो हुआ Q/2। उसी तरह दूसरे वस्तु पर आपका आवेश कितना हुआ, इसको देखते हैं। तो दोनों को हम जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। QB का मान आपका 0 है और 0 को हम लोग जोड़ेंगे किसी से तो वही रह जाता है। इसी तरह QA प्लस QB बटे 2। तो QB का वैल्यू क्या है आपका, 0 है। तो QA बटे 2 बराबर Q बटे 2। दोनों वस्तु पर आवेश आपका इस स्थिति में आधा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, लकीर फिगर में आपको नहीं देना है बीच में। हम लोग प्रेरण किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, तब प्रेरण द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तब ये जो आवेश का स्थानांतरण हुआ, क्यों हुआ, एक प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण। प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, तब जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, तब किसके द्वारा, हाँ, प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे प्रेरित आवेश कहा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रेरण द्वारा, या प्रेरण किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं या डैश देके आप परिभाषा लिख लेना है। परिभाषा लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको पूरा ये नोट करना है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्किप करके वीडियो को। फिर चौथा पॉइंट दीजिए आप,
बायपोलराइजेशन, ध्रुवीकरण द्वारा। ध्रुवीकरण द्वारा, ध्यान दीजिए ध्रुवीकरण क्या है आपका। देखिए आवेश का स्थानांतरण इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा हमारा होता है। देखिए जो भी वस्तु रहता है उसमें आपका प्लस चार्ज यानी आवेश हमारा कई तरह का होता है, दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी प्लस और माइनस चार्ज। देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं कैमरा आपका।